जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काइनेटिक आइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आइसोटोप होता क्या है। आप में से कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनके एटॉमिक मास में डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड कार्बन, और भी बहुत है लेकिन ये मैं बता रहा हूँ मैं आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन दो इसके मेन एग्जाम्पल है आइसोटोप के। हाइड्रोजन उसके दो आइसोटोप हैं, डी और पी, डाइटेरियम और ट्राइटेरियम। तो इनका एटॉमिक नंबर तो एक है तीनों का, लेकिन इनका एटॉमिक मास अलग अलग है, इसीलिए ये आइसोटोप है। ओके, अब हम ये जो काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है इसको शॉर्ट में बोलते हैं KI। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? KI। आज हम इस टॉपिक को दो एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये कंपाउंड है हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। इनमें डिफरेंस क्या है? आपको क्या दिख रहा है? इनमें डिफरेंस है आइसोटोप का। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर टाइटेनियम है, तो इसी का ही आइसोटोप है। अगर हम इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, अगर हम इसको KOH की प्रेजेंस में अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन होगी एलिमिनेशन और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2। ये प्रोडक्ट बनेगा, वैसा ही प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसकी भी रिएक्शन हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, बस चेंज किसका होगा? D का। D2, ठीक है। ओके, अब हमने इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवा दी, प्रोडक्ट ये निकला। अगर इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग है तो ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो करेंगे। अलग अलग होने का मतलब कि एक की बड़ी है एक की छोटी है, और अगर इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो गई तो ये काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करेंगे। अब आप सोचेंगे भैया आपने तो यहाँ पर इनकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखी नहीं, चलो आप लिख देते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी RH, और यहाँ पर टाइटेनियम आ रहा है तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी RD। अब अगर RH RD के इक्वल है तो एक यानी KI इफेक्ट शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसका भी रीजन होगा। बिल्कुल है, चलो बताते हैं। तो रीजन सिंपल है, हमने यहाँ पर क्या लिया, और टोटल कंपाउंड सेम है, डिफरेंस कहीं का है ओनली फॉर इस हाइड्रोजन का, और यहाँ पर हाइड्रोजन का D है। ओके, इतने तो डिफरेंस है। हमने दोनों कंपाउंड को यहाँ पर हाइड्रोजन लिया, यहाँ पर इसका आइसोटोप ले लिया, उसके बाद में भी इनमें कोई चेंज नहीं आया। इनकी जो इक्वेशन है वो भी सेम है, इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी सेम है, इसलिए इसमें चेंज कहाँ है? चेंज कुछ नहीं आया। तो इसमें हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट कैसे बोल सकते हैं कि होगा? और आप जैसे हेडिंग में देख सकते हैं आइसोटोपिक आ है, यानी इनमें कोई चेंज होना ही चाहिए, कंपल्सरी है। तो इनमें कोई चेंज नहीं है तो इसमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं है। अगर जो रेट ऑफ अगर ये होता तो, लेकिन इनमें ऐसा है नहीं। इनमें क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है हाइड्रोजन की वो ज्यादा है दूसरे वाले से, ये ज्यादा है। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये ज्यादा है तो आखिर क्यों? इसका भी रीजन बताते हैं। यहाँ पर ये जो C और D है, ये जो टाइटेनियम है कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। अगर ये यहाँ से टूटता है, अगर ये यहाँ से ब्रेक होता है तो इसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी के कारण इसकी रेट ऑफ रिएक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन का तो पता ही है, हमारे प्यारा हाइड्रोजन बेचारा थोड़ी ही एनर्जी लेता है, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाती है, अपने आप बढ़ जाती है। ये
थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी रेडिएशन ज़्यादा है और इसके कारण इसका काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट इन दोनों में शो होगा। ओके, अगर यही चीज हम रिएक्शन में देखते हैं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। हमने यहाँ पर लिया है बेंजीन, इसके ऊपर क्लोरीन लगा दिया, OH लगा दिया, हमने यहाँ पर OH लगा दिया। अब ये वो लेते हैं, यहाँ पर लगा दिया OH, ठीक है। इसमें भी वही, इसमें यहाँ पर तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो अगर ये जो दो कंपाउंड है, इन दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है अब हमने इसकी रिएक्शन करवा दी H प्लस और इसकी भी H प्लस। अब इन दोनों की जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगभग सिमिलर है। सिमिलर का मतलब RHRT। अब आप सोचेंगे कि भैया पिछली बार बोला था कि RHC यानी इस वाले बोलने की दोनों की अप्रोक्स इक्वल है। ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि अगर ये जो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर OH हट जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा OH हट जाएगा, तो हमारे पास कंपाउंड ये बनेगा। यहाँ पर हाइड्रोकंजुगेशन होगा जिससे H2O का रिमूवल होगा। H2O रिमूवल होते ही यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है यानी जो कार्बोकेटाइन है वो इस कंपाउंड को स्टेबल कर देगा। वैसे इधर देखते हैं, इधर में भी वही H2O निकलेगा, H2O निकलते यहाँ पर कार्बोकेटाइन रहेगा। ये लो थोड़ा सुंदर बना देता हूँ इसको। ये हमने बना दिया कंपाउंड, बना दिया। यहाँ पर डी बना हो कैसे पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये स्टेबल है, इसको स्टेबल है, लेकिन उससे थोड़ा कम ही स्टेबल है, वो स्लाइटली ज़्यादा स्टेबल है इससे। अब आप सोचेंगे भैया ये डी वाले होते हैं तो रिवोल्यूशन को करेगा फास्ट रिएक्शन से। अगर ये दोनों ये ब्रेक होगा ब्रेक, तो अगर ये ब्रेक होगा तो जो फास्ट रिएक्शन होगी उस फास्ट रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन उससे इंडिपेंडेंट है। तो आपको इससे एक चीज या फिर मैं बोल सकता हूँ एक रिजल्ट पता चल गया हमको, ये कंक्लूजन निकाल लिया हमने कि जो रेट काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट है उन्हीं में लागू होगा जो आइसोटोपिक बॉन्ड बनाते हैं।
आइसोटोपिक बॉन्ड जो मैंने आपको पहले वाले एग्जाम्पल बताए थे, जैसे कि ये यहाँ पर CB3 CB3 CH3 CH3, यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना रहे हैं इन बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोपिक